Good morning students. Welcome back to our online class. This is your SSC class of the standard 5. Students, इससे कई दिन से आप लोग SSC में चैप्टर 12 जिस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट वो मैं पढ़ा रही हूँ, जिसमें आप लोग को मैं बताई थी कि ट्रांसपोर्ट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड है एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आपको क्या क्या आता है? रोडवेज एंड रेलवेज जो आते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो टुडेस माय टॉपिक इज वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। तो मैन स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑन वाटर विद राफ्ट एंड स्मॉल बोट्स। मैन यूज्ड देयर मसल पावर टू रॉ दिस बोट्स। पर सबसे पहले क्या हुआ कि जब वाटर मतलब पानी में जिसके सहारे जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो मैन बेड़ा और छोटी छोटी नावों से पानी में यात्रा करने लगे थे। छोटी छोटी नावों को बना करके और पानी में यात्रा करने लगे थे। एंड इन नावों को चलाने के लिए जो आदमी थे वे अपने मसल का, अपने मांसपेशियों की शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। And with the discovery of a steam engine, travel became faster and safer. Today, big ships run on steam or diesel engines. पर स्टीम इंजन की खोज के साथ यात्रा तेज और सुरक्षित होती चली गई। वाटर ट्रांसपोर्ट plays an important role in carrying heavy and bulky goods over long distances. And वाटर ट्रांसपोर्ट जो जल परिवहन भारी और भारी माल को लंबी दूरी तक ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सो आपको भारी माल को एक सबसे लंबी दूरी तक ले जाने में जो है सो इम्पोर्टेंट रोल जो है सो किसका है? वाटर ट्रांसपोर्ट का है। एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए मॉडर्न शिप इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ए ट्रक और ट्रेन। अभी जो आपको जो है सो मॉडर्न शिप की जो कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है, वो आपको ट्रक और ट्रेन से कई गुना ज़्यादा है। एंड वाटरवेज इज ऑल्सो द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जल मार्ग जो है वाटरवेज ट्रांसपोर्ट जो है सो सबसे सस्ता साधन है, बहुत सस्ता पड़ता है। इट नीड्स नो मेंटेनेंस, इसे मेंटेन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड फॉर वाटरवेज to work is good ports which have proper facilities for loading and unloading of goods. Water transport can be divided into 2 types. इसके लिए इसको जो है सो मेंटेनेंस की नीड ज़्यादा नहीं पड़ती है। किसको? वाटर ट्रांसपोर्ट को। एंड इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो आपको क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट के काम करने के लिए केवल एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वह है अच्छे पोर्ट्स यानी कि अच्छे बंदरगाह, जिन पे माल की जो लदाई और उतराई होती है, जिस पे जो मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, जहाँ से कोई भी माल को लाते हैं उतारते हैं, वहाँ उसकी उचित सुविधाएं होनी चाहिए। वो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी का चीज़ है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट्स। इनलैंड वाटरवे क्या है? बिग रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज वाटरवेज। लार्ज रिवर्स लाइक अमेजन एंड चांगजियांग एंड मिसिसिपी आर यूज्ड बाय लार्ज स्टीम क्राफ्ट्स। बड़ी नदियों झीलों का उपयोग जो है सो आपको जल मार्ग के रूप में किया जाता है। जैसे अमेजन और चांगजियांग और मिसिसिपी जैसी बड़ी नदियां का उपयोग जो है सो क्या होता है कि आपको जो अमेजन रिवर है, जो बहुत बड़ा नदी है, अमेजन और चांगजियांग और मिसिसिपी जैसी बड़ी नदियों का उपयोग जो है सो बड़े स्टीम क्राफ्ट जो भाप शिल्प द्वारा किया जाता है। बड़े बड़े जो स्टीम क्राफ्ट्स होते हैं उनके द्वारा जो है सो इनका निर्माण किया जाता है। इन इंडिया द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा आर दी ओनली नेविगेबल रिवर्स। अब सी रूट्स क्या है? फर्स्ट तो आपको इनलैंड था वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत, जैसे आपको लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत बताए थे कि रोडवेज एंड रेलवेज आते हैं,
वैसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आपको इनलैंड वाटरवे एंड सी रूट्स। तो इनलैंड समझ गए, अब सी रूट्स देखिए। वेरियस सी रूट्स have played an important role in the promotion of international trade of raw materials like cotton, jute, rubber, wool and tobacco। तो विभिन्न समुद्री मार्गों ने क्या किया, जो रॉ मटेरियल है, कच्ची माल है, उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये जो सी रूट्स हैं ये क्या है कि विभिन्न जो समुद्री मार्ग हैं, जो आपको सी रूट्स हैं, वे रॉ मटेरियल्स को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड जैसे आपको रॉ मटेरियल में हो गया कॉटन, जूट, रबर, वूल एंड टोबैको। मिनरल और लाइक आयरन, मैग्नीज, कोल, बॉक्साइट एंड फूड ग्रेन्स आर ऑल्सो कैरिड थ्रू ओशियन। और ये सब जो आपको जैसे आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये फूड ग्रेन्स हो गया, सारे चीज का जो है जो कैरी होता है वो ओशियन के थ्रू ही होता है, जल मार्ग के थ्रू, सी रूट्स के थ्रू ही होता है। These days even perishable goods like meat, fish and dairy product are transported through refrigerated ship। आजकल क्या हो गया है कि अभी जो आपको रेफ्रिजरेटर वाला जो शिप आता है, जिस शिप में जहाज में क्या लगे हुए रहते हैं, आपको फ्रीजर रहता है, जिसमें आपको जो आप क्या कहते हैं उसको, मीट है, फिश है या फिर अन्य डेयरी प्रोडक्ट है जो आप जिसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, वो शिप में ही रेफ्रिजरेटर लगा हुआ रहता है और उससे वो जो रेफ्रिजरेटेड शिप के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। And tankers are the special ships which are used to carry mineral oil, some important sea routes। कुछ important sea route है आपको जो यहाँ पे दिखाया गया है, the Suez Canal route, the Panama Canal route and North Atlantic route। कुछ important sea routes है आपको, the Suez Canal route, the Panama Canal route and North Atlantic route। अब ये स्वेज कैनल रूट क्या है, आइए देखते हैं इसके बारे में। इट लिंक्स द स्वेज कैनल रूट जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। ये जो आपको स्वेज कैनल रूट है ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। एंड इट वाज ओपनड इन 1869। इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 1869 में हुआ था। एंड अर्लियर वन हैड टू गो वाया द Cape of Good Hope to go to England, which took almost 6 months. But this canal has reduced the time taken is going to England. Now it takes only 2 weeks to reach England। अब इस स्वेज कैनल रूट का जो निर्माण हुआ था वो 1869 में हुआ था, जो आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, जो आपको जो है जो एक मेडिटेरेनियन सी है और रेड सी है, दोनों को आपस में जोड़ता है। और इसका जो निर्माण हुआ था किस चीज के लिए हुआ था, पहले इंग्लैंड जाने के लिए केप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ता था। पहले इंग्लैंड जाने के लिए केप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ता था, जिसमें लगभग 6 महीने लगते थे। लेकिन इस नहर ने इंग्लैंड जाने में लगने वाले समय को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये जो आपको स्वेज कैनल रूट है जो आपको इस दोनों तट को आपस में जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी को, जिसका ओपनिंग 1869 में हुआ था। एंड इसका जो पर्पस था वो था कि पहले जो आपको इंग्लैंड जाने के लिए केप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ता था, जिसमें लगभग 6 महीने समय लगते थे, जो इसके जो समय टाइम टेकिंग को कम कर दिया। और अभी जो है सो 2 वीक में यानी कि 2 सप्ताह में लगभग इंग्लैंड लोग पहुंच जाता है इस रास्ते से। एंड सेकेंड है द पनामा कैनल रूट। द पनामा कैनल ज्वाइंस द अटलांटिक ओशियन विद द पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। कौन सा रूट, पनामा कैनल रूट। इट बिकेम ऑपरेशनल इन 1940। अर्लियर द शिप हैड गो वाया केप हॉर्न व्हिच टुक ए लॉन्ग टाइम। पहले यहाँ भी जाने में बहुत लंबा समय लगता था, जो आपको जो है सो पनामा कैनल रूट को स्टार्ट हो जाने से इसमें जो है सो नाउ इट टेक्स जस्ट 8 hours टू रीच द पैसिफिक ओशियन।
ए जो है सो मात्र 8 घंटा समय लगता है। एंड से थर्ड है नॉर्थ अटलांटिक रूट, इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ता है। इट इज द बिगेस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट सी रूट कौन सा है आपको? नॉर्थ अटलांटिक रूट। इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज and the lagoons of Kerala are also used for transport. केरला के लोग भी इस ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। एंड आपको मेन पोर्ट्स ऑफ मुंबई, कांडला, न्यू मैंगलोर, कोची, टूटिकोण, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ ऑल। ये सारे जो है सो आपको सबसे बिगेस्ट पोर्ट है, बंदरगाह है, ठीक है। तो इसका जो इसी रूट्स का जो मेन आपका जो मकसद था वो आपको जो लंबी दूरी है जहाँ जाने में 2-2 महीना समय लगता था उसको कम करना इसका मेन मकसद था। तो आई थिंक कि आप लोग एक वाटरवेज ट्रांसपोर्ट समझ गए होइएगा। अगर इस वाटरवेज में कहीं भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।